बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को समझा था, आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ही सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड बाय डेफिनेशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को ही हम बाय डेफिनेशन भी कहते हैं और इसका थर्ड नेम क्या है, विद द हेल्प ऑफ एबी इनिशियो मेथड। द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। फर्स्ट पार्ट है जी y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1, सेम उसी तरह से इसे हम कह देंगे ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या करते थे जी, हम चेंज लेके आते थे। स्टेप 1 उसी तरह से हमने लिखना है, स्टेप 1 चेंज आएगा जी y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू 2x प्लस डेल्टा x इसका स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। क्लियर? इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। स्टेप 2 क्या है जी, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2, that will be equals to y plus delta y minus y, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, 2x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू 2, स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y 2x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा y इक्वल्स टू 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x होल का स्क्वायर। इन दोनों में डेल्टा x है तो डेल्टा x हम कॉमन ले सकते हैं, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y, डेल्टा x कॉमन ले रहे हैं, 4x प्लस 2 डेल्टा x, ये बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या था, डेल्टा x का स्क्वायर था। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। स्टेप 3 हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं इसको। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा x कॉमन था 4x प्लस 2 डेल्टा x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल आएगा 4x प्लस 2 डेल्टा x। क्लियर? स्टेप 4 क्या है जी, स्टेप 4 लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लिमिट, that will be equals to limit delta x approaches to 0, delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0, 4x plus 2 delta x. Clear? That will be equals to limit delta x approaches to 0, 4x plus limit, दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 टू डेल्टा x। अब इसमें डेल्टा x नहीं है तो ये एज इट इज़ 4x बच जाएगा और यहाँ पे क्या है जी 2 कांस्टेंट है
और डेल्टा एक्स पे जब लिमिट 0 को अप्रोच करेगी तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, प्लस 0, और ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा dy ओवर dx। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था 2x स्क्वायर प्लस 1, उस पर जब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से उसका डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है जी हमारे पास, ये आ रहा है 4x। क्लियर। इसका जो 6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है x इंटू एक्स माइनस 3 वाला, उसमें आपने पहले क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, फिर आपने उसको सॉल्व करना है। क्लियर है, पहले उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर सॉल्व करना है, सेम इसी तरह से वो सॉल्व होगा, उस पर चारों के चारों स्टेप आप अप्लाई करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 11th पार्ट, इसी के साथ रिलेटेड है, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर m वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। वहाँ पे क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू एक्स पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के हैं या नेचुरल नंबर के हैं, एक ही बात है। अब m की जगह n की जगह पे यहाँ पे क्या है, m है। इसको मैं आपको याद दहानी के लिए दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ ताकि ये याद रहे आपको। आप इसको रिकॉल भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। इसको हम कह लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। स्टेप 1 क्या होगा जी, स्टेप 1 सेम उसी तरह से इसमें चेंज आएगा, ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर m, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये बनेगा जी y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y माइनस y, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड होगी, x प्लस डेल्टा x होल पावर m माइनस x पावर m। क्लियर। y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा डेल्टा y इक्वल्स टू, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, एंड सारे की पावर क्या आ जाएगी, m माइनस x पावर m। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर क्या है, m है, अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। ये बनेगा डेल्टा y इक्वल्स टू x पावर m 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर m माइनस x पावर m। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x पावर m कॉमन आ रही है, डेट विल बी इक्वल्स टू x पावर m इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर m माइनस 1। इसकी जगह पे क्या आ गया, -1, क्योंकि ये कॉमन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे जी, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, that will be equals to डेल्टा y x पावर m एज इट इज। इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा, पावर m है, m किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या आएगा, लास्ट टर्म आएगी इसकी। क्लियर। 1 प्लस पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी m डेल्टा x ओवर x प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन डेल्टा x ओवर x सेकेंड टर्म की पावर हाईएस्ट हो जाएगी, एंड ये फर्स्ट वाले पे अप्लाई हो गया, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, -1 एज इट इज़, ये वाला -1 एज इट इज़ आ गया। क्लियर। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं जी, डेल्टा y इक्वल्स टू एक्स पावर m 1 प्लस m डेल्टा x ओवर x प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस अप टू सोन डेल्टा x पावर m डिवाइडेड बाय x पावर m -1। ये -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए, बचेगा क्या जी, ये बचेगा डेल्टा y, इसमें से हम डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं, तो x पावर m एज इट इज़, x पावर m एज इट इज़, डेल्टा x कॉमन ले रहे हैं, ये बचेगा m ओवर x, क्योंकि डेल्टा x कॉमन आ गया, प्लस m इंटू
m-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एक डेल्टा एक्स कॉमन आ चुका है, स्केयर था तो डेल्टा एक्स बच गया, प्लस अप टू सोन डेल्टा एक्स पावर m-1, क्योंकि एक हमने कॉमन ले लिया है, x पावर m। क्लियर। अब हम स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये होगा जी लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर m डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, बाकी एज इट इज m ओवर x m इंटू m-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन डेल्टा एक्स पावर m-1 डिवाइडेड बाय x पावर m। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यह आएगा जी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स x पावर m ओवर x प्लस m इंटू m-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन डेल्टा एक्स पावर m-1 डिवाइडेड बाय x पावर m। एंड जी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, स्टेप नंबर 4, बोलें जल्दी से। क्या करते हैं हम, लिमिट अप्लाई करते हैं। स्टेप 4 अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स पावर m ओवर x प्लस m इंटू m-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन डेल्टा एक्स पावर m-1 डिवाइडेड बाय x पावर m। क्लियर। अब देखें जी, जब इधर लिमिट अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा dy ओवर dx that will be equals to x power m as it is into m over x प्लस इस पे अप्लाई होगी, डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 0 अप टू सोन 0 तक ये जाएगा। क्लियर। लास्ट टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स पावर m एक्स पावर -1, इसकी पावर मैं ऊपर ले आऊँ तो ये -1 हो जाएगा। इससे पहले अगर आप स्टेप करना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, ये बच जाएगा x पावर m इंटू m ओवर x, और ये पावर x के ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। m एज इट इज़ x पावर m-1 वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिख देंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू mx पावर m-1 वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है। इसका जो 13 पार्ट है x पावर 14 वो भी सेम इसी तरह से है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, m की जगह पे 40 लगा देना है आपने, बस और कुछ भी नहीं है। इसका 13 पार्ट है x पावर 40, आपने क्या करना है, सिर्फ m की जगह पे 40 लगा देना है। यहाँ पे भी 40 आ जाएगा, इन पे भी, और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एंड पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 40 -1 39, तो 40 इंटू एक्स पावर 39 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।